गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि बड़े प्यार से वह बोलती है, बड़े प्यार से वह खाना बनाती है, बड़े प्यार से तुम वहाँ जाते हो, बड़े प्यार से वह पढ़ाती है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हमने हमारे डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोले होंगे। बड़े प्यार से वह पढ़ाती है, बड़े प्यार से वह बोलती है, बड़े प्यार से तुम हंसते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है सेंटेंस प्लस विथ ग्रेट लव। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। बड़े प्यार से वह बोलती है, सी स्पीक विथ ग्रेट लव, सी स्पीक्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह खाना बनाती है, सी कुक्स विथ ग्रेट लव, सी कुक्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर विथ ग्रेट लव, यू गो देयर विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह पढ़ाती है, सी टीचर्स विथ ग्रेट लव, सी टीचर्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से दीपिका नाचती है, दीपिका डांसेस विथ ग्रेट लव, दीपिका डांसेस विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह बुलाती है, सी कॉल्स विथ ग्रेट लव, सी कॉल्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से हमने मना कर दिया, वी रिफ्यूज्ड विथ ग्रेट लव, वी रिफ्यूज्ड विथ ग्रेट लव। तुम्हें उस लड़की से मिलना ही चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, तुम्हें उससे अंग्रेजी में बात करनी ही चाहिए थी, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हमारे पास अदर वर्ड नहीं है तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस वर्ब पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से सीख सके। मैं उस लड़की से मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट दैट गर्ल, यू शुड हैव हैड टू मीट दैट गर्ल। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें उससे अंग्रेजी में बात करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू टॉक टू हर इन इंग्लिश, यू शुड हैव हैड टू टॉक टू हर इन इंग्लिश। तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कॉल हर, यू शुड हैव हैड टू कॉल हर। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें खाना पकाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कुक फूड, यू शुड हैव हैड टू कुक फूड। हमें यह काम करना ही चाहिए था, वी शुड हैव हैड टू डू दिस वर्क, वी शुड हैव हैड टू डू दिस वर्क। हमें मुंबई जाना ही चाहिए था, वी शुड हैव हैड टू गो टू मुंबई। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था, उसका मेरे इंग्लिश वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुम्हारे ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रक्चर। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़, फिर पास्ट में है तो हैड, अगर फ्यूचर में है तो विल हैव, फिर प्लस नथिंग टू डू विथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मेरा उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था,
I had nothing to do with that accident. I had nothing to do with that accident. उसका मेरे इंग्लिश वीडियो से कोई लेना देना नहीं है. He has nothing to do with my English videos. He has nothing to do with my English videos. मेरा तुम्हारे ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with your dress. I have nothing to do with your dress. मेरी सफलता से उसकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है. My success has nothing to do with his failure. My success has nothing to do with his failure. उसका उस रेबेर से कोई लेना देना नहीं है. He has nothing to do with that robbery. He has nothing to do with that robbery. मेरा गणित पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with teach mathematics.